भोपाल से खबर, जहां बीजेपी की वर्चुअल रैली में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक बड़ा बयान दिया है। कैलाश विजयवर्गीय ने वर्चुअल रैली में अपना बयान देते हुए एक तरह से राजनीति की सच्चाई बयां की है और कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि लोग पूछते हैं जिनके खिलाफ चुनाव लड़े अब उनके साथ खड़े, इसी को राजनीति कहते हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने आगे कहा कि कभी कभी कड़वा घूंट पीकर समाज सेवा करनी पड़ती है। कैलाश विजयवर्गीय ने ये बड़ा बयान दिया है। वर्चुअल रैली का आज आयोजन था जिसमें कैलाश विजयवर्गीय ने ये बात कही है। कार्यकर्ताओं को भी कभी कभी लगता है, आपको भी लगता होगा कि जिस कांग्रेस के लोगों के साथ हम लड़ाई लड़ते रहे उसके लिए हम कैसे काम करेंगे। मित्रों, राजनीति इसी को कहते हैं। कभी कभी कड़वा घूंट पीकर भी समाज सेवा करना पड़ती है। मैं जानता हूं, मैं सांवेर के कार्यकर्ताओं से मिला हूं। मुझे कार्यकर्ताओं ने कहा कि अरे हम तो कैसे कांग्रेस का काम करेंगे। अरे कांग्रेस का काम नहीं, तुलसीराम सिलावट जी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। वो अकेले नहीं आए, अपने साथ विधायकों की फौज लेकर आए हैं और वह फौज के कारण आज शिवराज जी मुख्यमंत्री बने हैं। शिवराज जी लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहे। इसके लिए बहुत जरूरी है कि ये सीट हम जीते। हम लोग करेंगे। जुगल किशोर शर्मा हमारे विशेष संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जुगल, जाहिर है कि राजनीति की अगर परिभाषा में हम अगर पढ़ेंगे तो ऐसे तो कई इसकी परिभाषाएं, कई सारे इसके शब्द हैं जो राजनीति को पूरा कर सकते हैं, लेकिन एक कड़वी सच्चाई जरूर है। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय ने राजनीति की एक परिभाषा दी है। कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? देखिए, स्वाभाविक रूप से अब जब बीजेपी कार्यकर्ता उस व्यक्ति के लिए काम करेंगे जो कभी कांग्रेस से मंत्री रहा, विधायक रहा है, तो स्वाभाविक लोगों के मन में आता है कि अब आप कांग्रेस के समर्थन में काम कर रहे हैं। लेकिन यही समझाने की कोशिश कैलाश विजयवर्गीय ने की है कि अब वो कांग्रेस के नहीं बल्कि बीजेपी के अहम सदस्य हो चुके हैं, इसलिए उनके साथ वोट मांगने जाना है। लेकिन फिर भी जो वैचारिक मतभेद एक समय रहे थे इन लोगों के बीच में, अब उनको एक मंच पे लाना है, तो स्वाभाविक रूप से ये बात कही जाएगी कि कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। कड़वा घूंट इसलिए भी कहा जा सकता है कि जिसके लिए हम आज तक विरोध करते थे, अब उसी के साथ हमको कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। लेकिन इसके एक मायने ये भी निकाले जा सकते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय ने कड़वा घूंट इसलिए कहा क्योंकि कई बार जो मंत्री परिषद में उनके समर्थकों की संख्या ना आ पाना भी इसको इससे जोड़कर राजनीतिक पंडित देख सकते हैं। हालांकि वर्चुअल रैली का मकसद केवल सांवेर जनता को संबोधित करना था, उसके राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। लेकिन किस कड़वा झूठ पर सियासत होगी ही, क्योंकि जिस तरीके से वो बयान दिया गया है मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कि कड़वा घूंट पीना पड़ता है, तो इसको मंत्रिमंडल विस्तार में रमेश मेंदोला या उनके समर्थकों को ना आ पाने से भी जोड़ा जा सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हम रुक करेंगे इस वक्त। जुगल किशोर, धन्यवाद फिलहाल आपका। हमारे साथ दो राजनीतिक दलों के प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़ गए। एक तरफ हितेश वाजपेयी जी, बीजेपी प्रवक्ता, तो दूसरी तरफ योगेश यादव जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़ गए। सबसे पहली प्रतिक्रिया योगेश जी आप ही की मैं लूंगा, क्योंकि जाहिर है एक बहुत बड़ी सच्चाई कहीं ना कहीं कैलाश विजयवर्गीय ने आज वर्चुअल रैली में जरूर की है और राजनीति की एक परिभाषा भी उन्होंने दी है कि राजनीति में कभी कभी कड़वा घूंट पीकर समाज सेवा करनी पड़ती है, क्योंकि कुछ ऐसे लोगों से उनका सामना हुआ कैलाश विजयवर्गीय के। तो आज उन्होंने कहीं ना कहीं एक भाषा के जरिए बताने की, एक मैसेज देने की कोशिश की। आपकी प्रतिक्रिया? ये बात स्पष्ट है कि कैलाश विजयवर्गीय जिस बात का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और जो बात उनके मुंह से कही गई है, क्योंकि वरिष्ठ नेता है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का दर्द है। और ये जो अंतर विरोध चल रहा है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अव्यावहारिक रूप से सिर्फ सत्ता को हथियाने के लिए एक ऐसा गठबंधन किया है कि जो बेमेल गठबंधन है और हर जगह प्रताड़ित और पराजित महसूस कर रहा है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। कैलाश जी ने तो अभी बोला, आप देखिए, चाहे वो हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे आप बदनावर देख लीजिए, जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के पास वरिष्ठ कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता जा रहे हैं, उनको अपमानित होना पड़ रहा है, उनको कड़वा घूंट पीना पड़ रहा है। अब चूंकि आपने अभी देखा है कि कैलाश विजयवर्गीय जी स्वयं बहुत ज्यादा दुखी हो गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से मंत्रिमंडल का गठन किया गया है, उनके खास रमेश मेंदोला जी को उपेक्षित किया गया। इससे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता, अजय विश्नोई जी हैं, बहुत सारे नेता हैं, सीनियर लीडर्स हैं, जिनको उपेक्षा दी गई है। और भारतीय जनता पार्टी ने
ये बेमेल जो गठबंधन किया, ये इस बात का परिचायक है कि भारतीय जनता पार्टी में जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो खुले रूप से मुखर हो गया है, आने वाले टाइम में जनता भी मुखर होगी और इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। ये अव्यवहारिक राजनीति, ये असंगत राजनीति और ये उस राजनीति का परिणाम है कि जो सिर्फ खरीद फरोख्त के आधार पर की जाती है। तो इसके ये दुखद परिणाम तो आएंगे। और मैं तो बोलता हूँ कैलाश विजयवर्गीय का बयान अभी तो शुरुआत है, अभी तो प्रारंभ है। अभी आप देखेगा कार्यकर्ता कितने कपड़े फटने वाले हैं जब ये भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से गए हुए आयाती जो प्रत्याशी बन के भारतीय जनता पार्टी के गली गली जाएंगे और जब ये वोट मांगेंगे तो जब इनके कितने कपड़े फटने वाले हैं, इस वक्त का इंतजार कीजिए। मेरी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये देखा मैं जवाब ले लेता हूँ इस पर। ठीक, हितेश जी, कांग्रेस तो साफ कह रही है कि एक बेमेल विलय है, बेमेल गठबंधन है। देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस जो है वो कितनी घबराई हुई, आप देख रहे हैं, लोग कपड़े वपड़े फाटना और पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं है। भाई बहुत साधारण सी बात है। ये हमारी रैलीज हैं, हमारी रैलीज में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री के कद के नेता बोल रहे हैं और जो बात कह रहे हैं उसको हमको सुनना है, समझना है राजनीतिक परिस्थितियों में, और उसको लेकर आगे बढ़ना है, जनता के बीच जाना है और हमें एक स्थिर सरकार देनी है। 24 के 24 हमको रिजल्ट चाहिए और ऐसी जगहों में चाहिए जहां कांग्रेस के पास न लीडर है, न कैडर है, न नेता है, न नीति है। तो स्वाभाविक है कि वो केवल उपहास उड़ाएंगे, नाराज होंगे, बैठेंगे, ऐसी बातें करेंगे, लेकिन हम इन सब में से निकल जाएंगे, ये आप विश्वास रखिए। ये लेकिन कैलाश विजयवर्गीय ने बहुत अच्छी बात कही है। हितेश जी, मैं छोटी सी प्रतिक्रिया इस पर भी लेना चाहूंगा कि लोग उन्हें कह रहे हैं कि जिनके खिलाफ एक वक्त आप चुनाव लड़ते थे, आज आप उन्हीं के साथ खड़े हैं। इसी को तो राजनीति कहते हैं साहब। और कैलाश विजयवर्गीय ने ये अपने इस बयान में कहीं ना कहीं बताया भी, राजनीति की एक परिभाषा देने की कोशिश भी की है। देखिए, मुझे लगता है उन्होंने अपनी बात बहुत स्पष्ट कह दी है और उनकी बात पर टिप्पणी करूं ना मेरा वो कद है ना मेरा काम है। तो लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि उसके पश्चात आप कांग्रेस के उस क्षेत्र के जो नेता हैं उसमें आप देखिए कितनी बड़ी हलचल क्रिएट हो रही है। आज देखिए पूरी स्क्रीन से कांग्रेस गायब है। कहीं आपको दिखाई दे रही है क्या? कहीं नहीं दिखाई देगी। और इनका मेरे ख्याल से आज कितनी तारीख है? 8 तारीख है। कुछ प्रोग्राम वगैरह हमने तय किया था ना कि यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, वो भी कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा जमीन के ऊपर, क्योंकि भाई इन 24 जगहों में तो है ही नहीं ना वो। इसीलिए तो भाई कांग्रेस के नेता केवल एयर कंडीशन कमरों की नेतागिरी करते हैं, वो जमीन में जाते ही नहीं है। तो स्वाभाविक है उनकी खबरें भी नहीं आती, बातचीत भी नहीं आती है। पर पीसी शर्मा साहब तो कह रहे हैं हम एक्चुअल नहीं, हम तो एक्चुअल रैली करते हैं, हम वर्चुअल रैली नहीं करते हैं। वो देख लिया साहब। आज बताइए कुछ हो रहा है क्या कहीं? जी, सुबह से शाम तक हम देखिए, हम वर्चुअल हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम जनता को कोरोना में नहीं झोंक सकते। जी भाई कांग्रेस तो कुछ भी करती है सत्ता के लिए, किसी की भी जान से खिलवाड़ कर सकती। कल की रैली आप देख लीजिए कमलनाथ जी की। कमलनाथ जी तो सुरक्षित खड़े मंच के ऊपर, लेकिन जनता को उन्होंने कैसे उसकी रिस्क में झोंक दिया। आप खुद ही उसको सर्टिफाई नहीं कर पाएंगे यदि उसके फोटोग्राफ्स और वीडियोस देखेंगे। चलिए, बहरहाल लंबा विषय है और इस पर जरूर एक नई चर्चा जरूर आ सकती है। फिलहाल इस पर भी हम विषय पे बात करेंगे बाद में। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों प्रवक्ताओं का हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। हालांकि देखिए, कैलाश विजयवर्गीय ने जरूर ये बयान दिया हो राजनीति किसे कहते हैं, लेकिन कुछ और भी मसलों पर कैलाश विजयवर्गीय ने आज वर्चुअल रैली में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सुनाते हैं आपको। कहते हैं कभी हमने 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखी है। पहले उमा जी, फिर बाबूलाल जी गौर, उसके बाद लगातार शिवराज जी का शासन, गरीबों की सेवा करने वाला शासन, किसानों को आत्मविश्वास दिलाने वाला शासन हमने देखा। हमने देखा है कहीं पर भी अतिवृष्टि हो, ओलावृष्टि हो, मामा जी अपना उड़न खटोला लेकर और सीधे किसानों के पास पहुंच जाते कि चिंता मत करना, मैं हूं ना। यह आत्मविश्वास देश के लिए जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी का आत्मविश्वास है, उसी प्रकार प्रदेश में यदि किसी नेता के प्रति किसान भाइयों का आत्मविश्वास है तो हमारे शिवराज सिंह जी चौहान के प्रति है। क्योंकि शिवराज जी के नेतृत्व के 13 साल और कमलनाथ जी के 15 महीने इस प्रदेश की जनता ने देखे हैं। मैं दोहराऊंगा नहीं, राजेश सोनकर जी ने सारी बात कह दी है। पर जो वादा किया था किसानों से, जो वादा खिलाफी की किसानों के साथ, जो नौजवानों के साथ वादा खिलाफी हुई है, वो कांग्रेस का नेता जो कह के गया था कि 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ तो मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा। धोखेबाज सरकार, धोखेबाज नेता,
लोगों को मौका मिल गया तुलना करने का कि कांग्रेस कैसे शासन चलाती है, कांग्रेस का मुख्यमंत्री क्या वादा करता है, भारतीय जनता पार्टी ने कैसे सरकार चलाई, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री क्या करता है।